तो प्यारे बच्चों, BSc 6th सेमेस्टर एक्सपेरिमेंट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का मूल प्रिंसिपल है प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये मोस्ट मेनली या यूज़ किया जाता है किसी सॉल्यूशन में मेटल आयन के मात्रा या कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करने में। माने जैसे पानी है, आपने लिया है, कहीं सैंपल लिया है, तो उसमें कोई मेटल आयन को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए निकिल, जैसे आपके टॉपिक में है, एस्टिमेट करना चाहते हैं कि कितना ग्राम पर लीटर निकिल 2+ इस पानी में मौजूद है या कॉपर 2+ मौजूद है, कोई मेटल आयन। तो क्या करते हैं, हम उसको एक स्पेसिफिक मीडियम में चेंज करते हैं। मीडियम माने एसिडिक या बेसिक में चेंज करते हैं, जिसमें उसको बेहतरीन तरीके से पूरी तरह से जितने निकल है उसको प्रेसिपिटेट करें। तो कोई रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं जो केवल निकिल को ही के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बाकी और किसी के साथ नहीं बनाएगा। और वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो सारा निकिल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स के रूप में बेटा आउट, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, सब प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और उस प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद क्या करेंगे, उस प्रेसिपिटेट से उस मेटल आयन का एस्टिमेशन करेंगे और हम उस तय तक चले जाएंगे कि कितना वाटर में निकल आयन प्रेजेंट है। तो आइए ऑब्जेक्ट लिखते हैं आपका एस्टिमेशन ऑफ Ni2+ in given nickel salt solution। निकेल salt solution by forming nickel dimethyl glyoxime complex। निकेल DMC। हाँ, नहीं मिला है। ये ऑब्जेक्ट, अरे वही ऊपर रखे, वही है उसमें। हाँ गायब हो जाएगा। चलो जाने, उसे कहो दूसरे दिन आए, बाद में आए, बोल देना सर से बात सुन, बाद में मिल के टेस्ट देना। 12 बजे ठीक है बेटा, लिख लिए ऑब्जेक्ट। अब जब आप ऑब्जेक्ट बताते हैं तो थ्योरी पर समझा जाता है। तो थ्योरी चलो चलते हैं। थ्योरी निकिल 2+ form complex with dimethyl glyoxime। निकिल 2+ metal ion for brick red। brick red, हाँ बंद कर दो। brick red complex insoluble in alkaline AQUO
aqueous medium with dimethyl glyoxime ligand. देखो क्या है, जैसे ये मान लो ये निकेल है, निकेल सल्फेट है। निकेल सल्फेट जानते हो ना, इसमें निकेल 2+ है, इसमें CH3 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड या डबल बॉन्ड, इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, DMG कहते हैं। इसमें यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है निकेल 2+ के साथ। और क्योंकि निकेल सल्फेट का जो विलयन होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि सल्फेट आयन करके H2SO4 बनाएगा, दिस प्रोड्यूस द H+ आयन। इसलिए इसकी मीडियम को अल्कलाइन करने के लिए इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं प्यारी कुटिया, बोलो क्या फार्मूला है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? NH4OH, ठीक है, NH4 बेटा OH, ठीक है बेटा। तो जब इसको मिलाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स ऊपर मैं लिखूंगा, ऊपर मैं लिखूंगा। निकिल है, नाइट्रोजन OH, डबल बॉन्ड या कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3, ये जोड़ दो। And OH, no, oxygen and OH, double bond CH3, ये देखो निकेल DMG कॉम्प्लेक्स। इसको संक्षेप में लिखेंगे NI। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर तुम्हारा कहाँ गया वो माइनस, हियर इज वाई माइनस, सॉरी OH, दिस इज नॉट दिस इज O माइनस, ठीक है, दिस इज O माइनस, यहाँ 2+ है, तो 2+ है 2 माइनस है, दूसरे है ना, एक चार्ज कैंसिल हो जाता है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी इस पर कोई चार्ज होता नहीं है, इसीलिए इसको लिखते हैं निकेल DMG का होल ट्वाइस, ठीक है। और बाकी सल्फेट के साथ अमोनियम सल्फेट बन जाता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4, और जो H+ निकला है वो OH- के साथ H2O बना देता है 2H2O। तो यह कंप्लीट रिएक्शन हो गया,
और यह जो कॉम्प्लेक्स बनता है चूँकि एल्कलाइन एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल है, माने बनता ही नहीं है, ये छटेगा ही नहीं, और इससे इसके लिगेंड कैपेसिटी कम होगी, तो बनेगा वो तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतना नहीं बनेगा जिससे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब एल्कलाइन कर दिया तो ये H+ रिमूव होता है, ये जो H+ रिमूव है जिसके कारण इसकी कोऑर्डिनेशन कैरेक्टर बढ़ जाती है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो इसलिए एल्कलाइन मीडियम में ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इन एल्कलाइन मीडियम निकल दिया जी will twice precipitate out. Due to more complex formation greater than solvent. ये पूरी बात। इसका जो कलर होता है कैसा होता है बेटा, शेप क्या हुआ इस कंपाउंड का, शेप क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स का शेप क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर हुआ है, सभी प्लेन में है। अरे भाई कॉम्प्लेक्स का शेप आकार कैसा है, सभी प्लेनर है, सब एक प्लेन में है। हाँ, ये जो निकल से जुड़े हुए सब हैं, इसलिए इसका आकार क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। कलर क्या है, ब्रिक रेड, ईंट जैसी लाल होता है, ईंट नहीं देखे हो, ईंट जैसा लाल। तो ये थ्योरी है पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। क्या है प्यारे बच्चों, थ्योरी है, लिख रहे हो, लिख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में क्या करेंगे, 250 ml 500 ml बीकर, वो क्या लेंगे, ग्लास रॉड, वाश, बॉटल, और DMG, निकेल सल्फेट, NiSO4, वाटर बाथ, बर्नर, वाटर बाथ बर्नर, हॉट ओवन, लिटल वेस्केटर, हाँ कीप चाहिए बेटा,
डबल सी रहता है। क्लासेस में एकदम मत आएंगे, बाद में हो। ये समान है, ठीक है। लिख लिए हो, लिख रहे हो। प्रोसीजर में पहले क्या करोगे, प्रिपेयर 10 to 20 from 15 to 20 निखिल 2 plus solution by dividing 20 gram nickel sulfate in 1 liter water. Prepare 10% DMG one percent. Solution of DMG by dividing 1 gram DMG in 100 gram alcohol. दूसरा pipette out 20 ml of pipette out 20 ml of NI plus solution in 300 ml liter, add 1-2 ml complex milk, 200 ml boiling again, distilled water, distilled water तथा इसको हो गया
सॉल्यूशन और and power then इसको रहने दीजिए। अगला पॉइंट पांचवा, हाफ एन आवर। पांचवा हो जाएगा आपका एट NH3OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज in equity terms. Now come express NH4OH solution at till NH3 smell comes out। तब तक कि अमोनिया की गंध बाहर न आने पाए। ठीक है, तो जा रहे हैं क्या? अब देखिए एसिटिक बन गया। Put the PPT in vehicle on water dot for the use or half hour। Enter the PPT by filter crucible। This is all already made constantly। मतलब सिंटर क्रूसिबल होता है ना। ऐसा एक सिंटर क्रूसिबल होता है। ऐसा नहीं था, फिर यहाँ लगा होता है। इसमें लगा तो इसको वेट कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, वो सक्शन पंप होता है, बक्टर फनल होता है। सब बक्टर फनल में होता है फिल्टर पंप होता है। इसमें
में इसको सेट करते हैं, समझे? सेट करते हैं और यहाँ से पानी आता है, वाटर यहाँ गिरता है तेजी के साथ और यहाँ से सक्शन पंप को ये चला जाता है। यहाँ से प्रेशर हवा है ना, प्रेशर निकाल लेता है पंप ऐसे निकाल लिया जाए। इसको टैप से, एक टैप से पानी आता है, इसमें टैप से इसमें पानी आता है, ये पानी यहाँ से गिरता है तेजी से, ठीक। और इसमें से जितना भी तरल होता है वो सब यहाँ सब, क्योंकि लो प्रेशर एरिया डेवलप होती है। इस तरह का एप्रेटिस है जिससे ये यहाँ वैक्यूम पैदा होता है, मतलब लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है और यहाँ से सारा निकल जाता है और यहाँ ड्राई होता है, सूख जाता है, जल्दी सूख जाता है, अदरवाइज फिल्टर होने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ हमारा प्रेसिपिटेट रह जाता है। इस प्रकार से प्रेसिपिटेट ले लेते हैं और फिर प्रेसिपिटेट को क्या करते हैं, इसको वेट लिए रहते हैं पहले से, जब बैकेंड वेट ले लिया जाता है सुखा करके कांस्टेंट वेट, तो कई बार सुखा करके स्केटर में रख करके इसको वेट लेते हैं ताकि मॉइस्चर अब्जॉर्ब न किया, क्योंकि मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा इसका वेट जो है बदलेगा। तो कांस्टेंट वेट इसको हार्ट ओवन में रख करके इसको कांस्टेंट वेट तक तोड़ लेते हैं, बार बार एक ही वेट दे, तब जाकर इसको फिल्टर रख करके प्रेसिपिटेट इसको फिल्टर करते हैं, यहाँ से ये जो फिल्टर में हमारा ये जो फिल्टर है, यहाँ से फिल्टर इसको ग्लास रॉड की मदद से इसको यहाँ फिल्टर किया जाता है, ठीक है। सक्शन पंप से बना लो देख लो, इसको दिखाएंगे। फिर उसके बाद 7 में क्या हो जाएगा, अभी ये जब प्रेसिपिटेट इसमें आ जाएगा तो प्रेसिपिटेट को कोल्ड वाटर से वॉश करते हैं ताकि इसमें कोई इम्प्यूरिटी हो तो हो जाए। वॉश इम्प्यूरिटी इन फिल्टर क्रूसिबल विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से इसको वॉश करते हैं। ड्राई लिक्विड इन डेसिकेटर, till constant WIG, कांस्टेंट वेट तक इसको क्या करते हैं, सुखाते हैं डेसिकेटर में। डेसिकेटर दिखाया था ना, इसमें सुखाते हैं, कांस्टेंट वेट ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, अगला ऑब्जर्वेशन में क्या होता है उसको देख लीजिए, चेंज करें, देख लीजिए। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, वेट ऑफ वैकेंट फिल्टर क्रूसिबल बराबर x ग्राम मान लीजिए है,
वेट ऑफ सेंसर क्रूसिबल प्लस निकेल DMG कॉम्प्लेक्स बराबर वाई ये हो गया। वेट ऑफ निकल DMG कॉम्प्लेक्स बराबर y माइनस एक्स ग्राम हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमको निकेल DMG का जब हमको वेट मालूम हो गया तो हम अब उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। अगला लिख लिया आपने, लिख लीजिए। अब इसके बाद ये तो आप अब जब कर लिया कंपाउंड का वेट निकाल लिया, अब आइए कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन आप निकेल सल्फेट प्लस UMG NiDMG का वो ट्वाइस ये प्रोसेस है। वेट रखिए, निकेल सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, निकेल सल्फेट या आप निकेल का ले लीजिए, देखिए एटॉमिक वेट जो है निकेल का है वो है 58.7 निकेल 2 प्लस बराबर एटॉमिक वेट जो है 58.7 ग्राम, ठीक है। और निकेल DMG का जो एटॉमिक वेट होता है 288.7 मॉलिक्यूलर वेट 288.7 ग्राम ये होता है। आप मानिए कि x माइनस सॉरी मीन्स y माइनस एक्स ग्राम निकेल DMG प्रेजेंट इन 20 ml निकेल 2 प्लस सोल्यूशन। अगर इतना ग्राम निकेल DMG 20 ml सोल्यूशन निकला है और 20 ml 20 ml निकेल 2 प्लस सोल्यूशन कंटेन कितना ग्राम y माइनस एक्स ग्राम निकेल DMG हो जाएगा। इसलिए 1 ml निकेल 2 प्लस सोल्यूशन कंटेन y माइनस एक्स अपॉन 20 ग्राम निकेल DMG। इसलिए 1000 ml निकेल 2 प्लस सोल्यूशन कंटेन y माइनस एक्स अपॉन 20 into 1000 ग्राम
बराबर हो जाएगा 50y-x ग्राम निकेल DMG। हो जाएगा नहीं बेटा? सही है ना? नोट कर लीजिए। कंसंट्रेशन मालूम हो गया, तो हम ये लिखेंगे कि इन कितना है 288.7 ग्राम 7 ग्राम निकेल DMG होल ट्वाइस Ni2 प्लस कितना है बेटा 58.7 ग्राम। इतना ही था ना DMG का मल्टीप्लेट। तो इन 1 ग्राम निकेल DMG होल ट्वाइस निकेल बराबर निकेल 2 प्लस बराबर 58.7 बाई 288.7 ग्राम। तो इन 50x-y ग्राम निकेल DMG होल ट्वाइस बराबर 58.7 अपॉन 288.7 इंटू 50x-y ग्राम ना निकेल 2 प्लस। अब उसके बाद यही निकेल 2 प्लस आपका एक लीटर में है और 1000 ml निकेल 2 प्लस बराबर ये जो भी आएगा, ये सपोज कीजिए कि m ग्राम आया, m ग्राम तो m ग्राम आ जाएगा। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ निकेल इन गिवन सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेंथ strength of nickel 2 plus in given solution बराबर m ग्राम पर लीटर। यही आ गया, अब रिजल्ट आ जाएगा। Result strength of STRI spelling mistake ये हो गया कंप्लीट आपका एक्सपेरिमेंट, आपने स्ट्रेंथ निकाल दिया। क्लियर हुआ? बोलो। चलो ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। थैंक यू।